Let's get back to back to Trump and tariffs. Modi. Uh, this is going to hurt Americans. This is constantly hurting Americans. ये बंदा, I don't know what he understands, but this is very good for us. We should understand it. अगर अमेरिका शक्तिशाली हुआ वो भी हमारे लिए अच्छा है, अगर अमेरिका गिरा वो भी हमारे लिए अच्छा है. ठीक है, both situations are very good. तो होने दीजिए. स्टडी अमेरिका ठीक नहीं है हमारे लिए. स्टेडी अमेरिका ठीक नहीं है. देखिए, आप आईएएस में रह चुके हैं. यू नो देयर इज नो सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम दैट डज नॉट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स. कमला और बाइडेन को हटाना बहुत जरूरी था. लोग भूल गए कि कमला और बाइडेन के नीचे क्या हो रहा था इस देश में. एवरी इंस्टीट्यूशन वाज बीइंग अंडरमाइंड इन दिस कंट्री. ठीक है, यू गॉट ट्रम्प. ठीक है, अब ट्रम्प थोड़ा ये कर रहा है. इट इज अ न्यू प्रॉब्लम. इसको भी डील करेंगे. व्हाट इज द बिग डील? क्या सिस्टम पे शॉक पड़ने वाला है थोड़ी देर के लिए? हाँ, बिल्कुल. बट नोटिस, इट्स वेरी क्यूरियस द वर्डिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव दिस थिंग. मैं आपको अभी ये भेजता हूं. क्या कहते हैं इसको? आई एम सेंडिंग यू समथिंग. रीड द ऑपरेटिव पार्ट of the executive order. I don't think people have read that particular part of the executive order. I have. Ad valorem being imposed. So many ifs and buts. Ifs and buts. If we प्रोसेस, उस तेल को अगर हमने प्रोसेस करके अमेरिका को भेजा, उस पे कोई ड्यूटी नहीं लगने वाला है. So we can import Russian oil and sell it to America and there will be no duty on it. समझ रहे हो ना आप? तो ये बहुत मजेदार चीज है. देखते हैं. Is there going to be a shock to the markets and things? I expect there will be a shock to the markets. I think there will be some कोई आर्थिक इकोनॉमिक शॉक को हिंदी में क्या कहते हैं? आर्थिक तनाव, आर्थिक झटका होगा 1-2 हफ्तों के लिए. उसके बाद टेम्पररी. सी इवन द मार्केट्स हैव नॉट रिएक्टेड. आप देखें मार्केट्स भी. And look, there is lots of ways you can re-export this stuff. दुबई को भेजो और दुबई से आगे भेजो, हो जाएगा. अच्छा, दूसरा अभी मैं देख रहा हूँ कि देयर इज अ लॉट ऑफ एडवर्स रिएक्शन इन द यूएस मीडिया. ऐसा यूएस मीडिया जिसने आज तक भारत को कभी फेवर नहीं किया, वो भी भारत के पक्ष में बोलना शुरू कर दिया. See, between, देख रहा हूँ मेरे सामने स्कॉट रिटर चल रहा है. Trump in India, they will prefer Trump. They will prefer India. Otherwise, they hate India. हाँ, तो कह रहा है कि some intelligence officer कह रहा है, the Indians just came out and said we'll buy oil from the Russians. You can't tell us who to buy it from. किसने बोला ये? An ex-US intel officer. ये स्कॉट रिटर के प्रोग्राम में चल रहा है. अभी मैं देख रहा था एक और ये है. दिस इज Rick Rosso. Rick Rosso is saying Rosso is a very good guy. The Trump administration does not have a lot of experienced India experts. It explains why America is pushing for trade concessions that India cannot grant. You're not going to risk your government for a deal that will devastate your workers. It's true. Simple. इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता. बिल्कुल बिल्कुल. और दूसरी बात, सीधी सी बात है, the former US diplomat Evan Feigenbaum, even if India and America get a tariff deal done, the trust is gone. Thanks Trump. Yes. और मुझे लगता है अच्छा ही हुआ क्योंकि इंडिया वाज कूलिंग ऑफ ऑन ब्रिक्स. मे बी अब ये तियानजिन में जो मीटिंग होगा उसमें एक शी जिनपिंग से भी एक साइडलाइन पे मीटिंग फिक्स हो गया मोदी जी का. और पुतिन से भी फिक्स हो गया. और अजित डोवाल इज ऑलरेडी इन मॉस्को, यू नो, एंड एस जयशंकर इज गोइंग शॉर्टली विद इन अ वीक. तो ट्रम्प इज कॉजिंग कंसोलिडेशन, रिवर्स कंसोलिडेशन जिसको बोलते हैं, वो ट्रम्प कर रहा है. But let us also be clear, BRICS is not an answer to losing America. चाइना हमेशा से हमारा दुश्मन है. ये टेम्पररी बैलेंसिंग बहुत अच्छी बात है.
टेम्पररी बैलेंसिंग हो गया, दैट वी नो ना, हमने एलएसी भी कोई कम थोड़ी किया किसी को। बिल्कुल। तो ये वी शुड, आई थिंक इन दिस थिंग वी शुड डिक्लेयर आवर सपोर्ट फॉर ब्रिक्स करेंसी नाउ। वी डोंट हैव टू, वी शुड ऑलवेज। देखिए, ब्रिटेन ने ईयू को क्यों ज्वाइन किया था पता है आपको? ईयू को अंडरमाइन करने के लिए अंदर से। ब्रिक्स को हमको ज्वाइन करके वी शुड यूज इट फॉर आवर इंटरेस्ट्स। यस, अब बोलो ऑब्वियसली। ब्रिक्स करेंसी, उसके बाद अंडरमाइन कर दो, हमारा क्या जाता है? तो वो तो देखो, अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम तो अब बन ही गया, उसके लिए भी अमेरिका ही जिम्मेदार है। अगर उन्होंने रशियन एसेट्स फ्रीज नहीं की होती तो ये सिचुएशन नहीं बनती, एंड दे वुड हैव बीन इन अ बेटर पोजीशन टू इन्फ्लुएंस रशिया मे बी। अब तो रशिया पूरी तरह से डी डॉलराइज हो गया। रशिया इज एटलीस्ट डी डॉलराइज्ड कंप्लीटली थैंक्स टू यस, अमेरिका। यस। But supermarkets there accept dollars. इन रशिया नहीं, इतना तो खैर There's a big चलता है। black market for dollars right now in Russia. हम्म। So वो तो है. So they haven't de-dollarized completely, huh? Oh, Quite the 90% contrary. is as good as completely. This- mm, not really. If you're still storing in dollars, not really. But anyway, uh, but let him go to Tianjin. I want to see what happens at Tianjin. The main thing here is कि हमको खुद अपना dignity lose नहीं करना चाहिए. इसके लेवल पे डिसेंड नहीं करना चाहिए हमको। ये करेगा फिर नहीं, हम तो मोदी इज नॉट गोइंग टू स्पीक अगेन। उसका रिएक्शन आ गया ना, रिएक्शन किसकी तरफ से? एमईए की तरफ से। दैट इज व्हाट इज हर्टिंग ट्रम्प, कि साहब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। वो ब्राजील को वो किया तो ब्राजील का वो उसको प्रेसिडेंट, क्या नाम है उसका, लूलू सिल्वा, वो बोला लूला, जोर जोर से। हाँ, लूला, लूला ने क्या बोला? लूला जोर जोर से बोला कि ट्रम्प इज नॉट एन एम्परर, दिस दैट, पता नहीं क्या क्या उसको रोज बोलता रहता है उसके खिलाफ। तो उसको मजा आता है कि चलो कम से कम इसको रिएक्शन हुआ। हाँ, मोदी से वो फेड अप है, कह रहा है हाँ, यार ये बंदा रिएक्ट ही नहीं करता यार, ये he क्या was चीज है, hoping he was hoping मुझको for a इग्नोर pause. मार रहा है, ही हेट्स बीइंग Exactly. इग्नोर्ड। ये देखिए, हमेशा समझना चाहिए, the opposite of love is not hate. The opposite of love is to ignore. Nothing hurts the person more than being ignored. और मोदी क्या कर रहा है? He's just ignoring Trump completely. यस। That is the best treatment you can give him.